ओम ह्रीं अरहं ळमो जिनाणं ळमो णाणगुरुणं ळमो विद्या गुरुणं। मूकमाटी महाकाव्य पृष्ठ नंबर 215। गुरु महाराज अच्छी तरह हमें बतला रहे हैं कैसे लोभी व्यक्ति अपनी लोभ और गिद्धता के चलते हुए मार्ग से पतित हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति पर धन और पर स्त्री के लोभ में आता है वह नैतिकता से पतित हो जाता है, अपना नैतिक सदाचरण भी खो बैठता है। यहाँ पर हमेशा संतोष को धारण करने वाला कुंभकार राजा से क्षमा याचना कर रहा है। आइए देखते हैं 215 नंबर पेज पर अंतिम पंक्तियां पढ़ते हुए 216 पेज पर चलेंगे। फिर उत्कंठा नहीं कंठ में अवरुद्ध भरासा कंठ है, दबी दबी कपटी वाणी में सजल लोचल लिए कर मुकलित किए विनयावनत कुंभकार कहता है अपराध क्षम्य हो स्वामिन। हे स्वामी मेरा अपराध क्षमा करो। 216 आप प्रजापति हैं दया निधान, हम प्रजा हैं दया पात्र। आप पालक हैं हम बालक, यह आपकी ही निधि है, हमें आपकी ही सन्निधि है एक शरण। कितनी विनय से भरा हुआ है और उस विनम्र परिणाम के साथ राजा से कहता है कि हे स्वामिन आप प्रजापति हैं, प्रजा को पालन करने वाले हैं, प्रजा के स्वामी हैं, प्रजा के नाथ हैं। दया निधान, निधान मतलब होता है खजाना, आप तो दया के खजाने हैं। हम प्रजा हैं दया पात्र और हम आपकी प्रजा अर्थात आपके दास हैं और दया के पात्र हैं। आप पालक हैं हम बालक हैं, आप पालने वाले हैं और हम एक छोटे से बच्चे के समान हैं। हे स्वामी ये जो मुक्ताएं, ये मोती, ये रत्न इस आंगन में पड़े हुए हैं यह आपके ही हैं, हमें तो आपकी ही सन्निधि है अर्थात आपका ही निकट, आपकी ही निकटता हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए वह ही एक शरण है। मेरी अनुपस्थिति के कारण आप लोगों को कष्ट हुआ, अब पुनरावृत्ति नहीं होगी स्वामिन, आप अभय रहें। यूं कहता कहता मुक्ता की राशि को बोरियों में स्वयं अपने हाथों से भरता है बिना किसी भीति से। इस दृश्य को देखकर मंडली सचेत राजमुख से तुरंत ध्वनि निकलती है, ध्वनि सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो। देखो जिसे छूते ही करंट लग रहा था, जिसे छूते ही विषडंक का एहसास हो रहा था, जिसे छूते ही मूर्छा आ रही थी, उस वस्तु को ये कैसे छूकर बोरियों में भर रहा है। ये क्या है? यह धर्म की महिमा है। ये क्या है? ये व्यक्ति के अपने स्वयं के व्रतों के प्रति समर्पण के भाव के कारण ऐसी निष्ठा, ऐसा उत्साह, ऐसी उमंग बाहर में प्रकट दिखाई देती है। देखो तो क्या आश्चर्य हो गया, जिन्हें छूना दुश्वार था, जिन्हें कोई टच नहीं कर पा रहा था, उन्हें कैसे ये बोरियों में भरे जा रहा है। ये क्या हो रहा है? हाँ ऐसा भी होता है जब व्यक्ति अपने व्रतों में दृढ़ होता है, चारित्र के पालन में अत्यंत गंभीर होता है, तो उसके द्वारा जो कुछ किया जाता है वह सब कुछ बिल्कुल दृढ़ शक्ति के कारण अद्भुत और अलौकिक होता चला जाता है। आगम ग्रंथों में सैकड़ों प्रमाण मिलते हैं। सीता जी की अग्नि परीक्षा, द्रौपदी का चीरहरण, ये सब क्या चौथे काल में घटित हुए।
पंचम काल में मानतुंग स्वामी का जेल से छूटकर बाहर आना, समंतभद्र देव की भस्मक व्याधि को जीत लेना, एक संस्मरण बड़ा सुंदर जयपुर का हमको याद आता है, हम आपके सामने रखते। एक बार अमरचंद जी दीवान उपस्थित थे और राजा ने कहा, आज कौन सी तिथि है? तुरंत उनके मुख से निकला, आज पूर्णिमा है, क्योंकि कल उन्होंने चतुर्दशी का उपवास किया था, इसलिए उनको मुख से निकल गया आज पूर्णिमा है। और थी क्या? थी अमावस्या। जैसे ही उनके मुख से निकला, वहां पर और जो वैदिक पंडित बैठे थे वो सब चिल्लाने लगे, महाराज ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आज तो पूर्णिमा है, नहीं आज तो अमावस्या है, पूर्णिमा नहीं है। अब मैं तो सत्य अनुव्रती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, और मेरी अपनी एक प्रतिष्ठा है। उन्होंने महाराज से कहा, नहीं नहीं महाराज, आज अमावस्या है, नहीं आज तो पूर्णिमा है। महाराज कहते हैं, अरे ये क्या? वो लोग सब अपने अपने पंचांग ला के दिखाते, देखो महाराज अमावस्या है, देखो महाराज अमावस्या है। पंडित जी साहब कहते हैं, नहीं नहीं महाराज, आज पूर्णिमा है। अरे ये तो बड़ी आफत हो गई महाराज, पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या? जब हाथ में कंगन है तो दर्पण में क्या देखना? शाम को हम सब देखेंगे, अगर चंद्रमा आ गया तो पूर्णिमा है, नहीं आया तो अमावस्या है। महाराज कहते हैं, ठीक है देखते। जैसे ही शाम हुई, अभिशक्त महाव्रती थे, बार बार मन में ये सोचते, हे भगवान मेरा क्या, मैं तो आज हूँ कल चले जाऊंगा, मैं तो आज हूँ कल चले जाऊंगा, लेकिन हे भगवान इस महान जिन शासन की प्रतिष्ठा दांव पर है, मेरा क्या, मेरा तो कुछ भी नहीं। लोग कहेंगे ये जैन लोग व्रतों को धारण करके भी झूठ बोलते हैं, भगवान इस बात की मुझे बहुत चिंता है। और उन्होंने ये भावना भाई कि यदि मैंने जीवन में अपने इस सत्य व्रत का निर्दोष यदि पालन किया हो तो आज की रात चंद्रमा दिख जाए। जैसे ही रात हुई, सारे लोग एक साथ बैठे इंतजार में चांद के, बहुत देर तक चांद नहीं आया और फिर अचानक से आसमान में एक सुंदर सा चांद सबको दिखाई दिया और सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या है। तब इन सब के पंचांग झूठे हैं क्या जब ये चांद है तो? तब वो कहते हैं, महाराज वास्तविकता में आज अमावस्या है, लेकिन जब सत्य अनुव्रति के मुख से वचन निकलता है तो झूठ नहीं होता। जैनम वचनम सदा वंदे, अर्थात जैन के वचन सदा वंदनीय होते हैं। ये जैन की महिमा है तो जिनकी कितनी महिमा होगी और फिर जिनेंद्र की कितनी महिमा होगी। एक जैन एक गर्व और दृढ़ता के साथ कहता है कि जैनम वचनम सदा वंदे, जिनेंद्र भगवान के वचन सदा वंदनीय हैं। आगे पेज नंबर 216। इसी प्रसंग में प्रासंगिक बात करता है अपक कुंभ भी, प्रजापति को संकेत कर। अब कुंभ को इस दृश्य को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह प्रजापति अर्थात राजा के सामने अपनी बात को रखता है। बाल बाल बच गए राजन, बड़ा भाग्य का उदय समझो, वरना जल जल कर वाष्पवन खो जाते शून्य में तभी के। और वह कौन सी बुद्धिमत्ता है कि जलती अगरबत्ती को हाथ लगाने की क्या आवश्यकता थी। अगर अगरबत्ती अपनी सुरभि को स्वयं पीती तो बात निराली थी, मगर सौम्य सुगंधि को अपनी नासिका तक प्रेषित, आपकी नासिका तक प्रेषित कर रही थी। कितने सुंदर तरीके शब्दों से इसको समझा है। अरे ये क्या बातें करते हो, ये मुक्ता है, ये मुक्ता तो हमारे स्वामी की थी, तो तुम्हें इसको छूने की जरूरत क्या थी।
तुमने इसे छुआ, भाप बन के उड़ जाते, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। बाल बाल बच गए राजन, बड़ा भाग्य का उदय समझो, वरना जल जल कर वाष्प अर्थात भाप बन जाते, कहीं शून्य में खो जाते तभी के। और वह कौन सी बुद्धिमत्ता है। अरे तुम्हारे ज्ञान के विषय में हमें तो प्रश्न चिन्ह समझ में आता है राजन। क्या जलती अगरबत्ती को हाथ लगाने की क्या आवश्यकता थी। अगर अगरबत्ती अपनी सुरभि को अर्थात सुगंध को स्वयं पीती तो बात निराली थी, मगर सौम्य सुगंधि को आपकी नासिका तक प्रेषित कर रही थी। जब उसने अपनी सुगंधि को आप तक भेज ही दिया है तो फिर आप क्यों उसे छू रहे हो। दूसरी बात यह है कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन रावण हो या सीता हो, राम भी क्यों ना हो, दंडित करेगा ही। सुन लो, महाराज कह रहे हैं जो नियम है, जो मर्यादा है, उस मर्यादा का उल्लंघन कोई भी करे वह दंड का पात्र होगा। चाहे वह राम हो, चाहे वह सीता हो, और चाहे वह लक्ष्मण हो। जो भी मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा अर्थात अपनी मर्यादाओं के बाहर झांकने का प्रयास करेगा, वह नियम से दंड का पात्र बनेगा, दंडित तो होगा नियम से अवश्य ही। अधिक अर्थ की चाह दाह में जो दग्ध हो रहा है, अर्थ ही प्राण अर्थ ही त्राण यूं जान मानकर अर्थ में ही मुग्ध हो रहा है, अर्थ नीति में वह विदग्ध नहीं है। कितनी अच्छी तरह समझा रहे हैं कि अर्थ नीति का तो उसे ज्ञान ही नहीं है, जो अर्थ अर्थात रुपये पैसे में ही जला जा रहा है, रुपये पैसे की चाह में ही अपना सर्वस्व नष्ट किए जा रहा है। अधिक धन की चाह रूपी आग में जो जल रहा है, अर्थ को ही प्राण और अर्थ को ही त्राण, त्राण मतलब होता है रक्षक, रक्षा करने वाला मान रहा है। ऐसा मानकर जो धन से प्रभावित हो रहा है वह सही सही अर्थ नीति का जानकार ज्ञाता नहीं है। कलिकाल की वैश्विक छाँव में प्रायः यही सीखा है इस विश्व ने। वैश्यवृत्ति के परिवेश में वैश्यावृत्ति की वैयावृत्ति, कड़वे शब्द कह रहा है। क्या कह रहा है कुंभ, इस कलिकाल में बढ़ती हुई विषयों की चाह से विश्व ने यही ग्रहण किया है कि व्यापार की आड़ में किसी भी तरह से अन्याय से धन अर्जित करना ही लक्ष्य है। और क्या किया, सारी लोक लाज मर्यादाएं समाप्त कर कर तन का ही व्यापार होता जा रहा है। यही वैश्यावृत्ति है। वैश्यवृत्ति क्या थी, व्यापार करना। वैश्यवृत्ति थी अपने उपयोग अपने उपभोग के लिए सामग्री को एकत्रित करना। सो उसे तो व्यक्ति भूल गया और आज तो उसका तन ही व्यापार कर रहा है। मन भी बिक गया, तन भी बिक गया। क्या हो रहा है, सब विपरीत तो हो रहा है। इसलिए क्या कह रहे हैं, कलिकाल का ये प्रभाव है कि सब कोई विषयों की चाह में है, विषयों की इच्छा में अपनी आत्मा के कल्याण को भूल रहा है। और वैश्यवृत्ति अर्थात व्यापार की वृत्ति, व्यापारी बुद्धि को छोड़कर अब तो वैश्यावृत्ति पर आ गया है। उसी की वैयवृत्ति कर रहा है। वैयवृत्ति कर रहा मतलब सेवा कर रहा है। 218 पेज। कुंभ के व्यंग्यात्मक वचनों से राजा का विशाल भाल एक साथ 3 भावों से भावित हुआ। लज्जा का अनुरंजन, रोष का प्रसारण, आकुंचन और घटना की यथार्थता के विषय में चिंता मिश्रित चिंतन। और जैसे ही कुंभकार ने व्यंग्यात्मक वचन कहे, व्यंग से भरे हुए वचन कहे, सो सामने वाला सुनते सुनते रह गया और सुनते ही उसके माथे पर 3 भाव उकर आए। पहला, लज्जा में डूब गया, मैंने घृणित कार्य किया। देखो, आज मैंने ये कार्य नहीं किया होता तो ये कुंभ भी हमारे लिए ऐसे लज्जाजनक वचन न कह पाता। दूसरा, क्रोध कम ज्यादा होने लगा,
क्या होने लगा? दूसरा, उसका क्रोध अपने आप कम होने लगा। रोष का प्रसारण मतलब रोष का फैलना अकुंचन अर्थात कम होने लगा। और तीसरा, घटना की सत्यता पर चिंता मिश्रित चिंतन करने लगा। मैंने ये घटना घटी ही क्यों? अरे उसके पुण्य से द्रव्य वर्षा था, मुझे तो उसके पुण्य की अनुमोदना करनी थी। मैं तो उसके पुण्य का अनुमोदक बनकर पुण्य का ग्राही बनता, उसके पुण्य से ईर्ष्या करके, उसके पुण्य से लोभ वृत्ति में बढ़ा करके मैंने पाया ही क्या? अरे मैं इतना बड़ा मूर्ख कैसे निकला? यह राजन सोच में पड़ गया। बस हमें भी यही सोचना है। इसे उपलब्धि हुई है, इसे धन की प्राप्ति हुई है, इसे नाम पद प्रतिष्ठा आदि की उपलब्धि हुई है, तो ये इसका स्वयं का पुण्य योग है। हम उसमें कुछ भी सहयोगी नहीं है। हम मात्र अनुमोदक बनकर अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम अनुमोदक नहीं बन के ईर्ष्या और कषायों से भरेंगे तो हमारा ही पतन होगा। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत सारे नियोगों में उन्हें बहुत सारे पदों पर प्रतिष्ठित किया जाता है, लेकिन उस पद को पाकर वे विचलित हो जाते हैं, उस पद को पाकर वे मार्ग से पतित हो जाते हैं। और जब वे उस पद मार्ग से सत्य की राह से विपरीत दिशा में जाते हैं सो वे पद भ्रष्ट हो जाते हैं। और जब कोई पद भ्रष्ट होता है तो फिर वह पद नष्ट हो जाता है या तो दुर्गति का पात्र हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने लिखा, क्या लिखा? उन्होंने कहा राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो राज्य करते हुए उस राज्य के विषय भोगों में डूबता चला जाता है वह नियम से दुर्गति का पात्र बन जाता है। तो दुर्गति का पात्र तो नहीं बनना, नहीं बनना तो क्या करना? जब जब किसी की उपलब्धि को देखे तुरंत उसकी अनुमोदना करे कि जो कुछ पाया सब पुण्य के योग में पाया। अतीत का पुण्य है और वर्तमान का पुरुषार्थ दोनों के नियोग से वो पा रहा है। आपसे छोटा है कि बड़ा ये विकल्प मत करो। अरे आज का बच्चा है, हमसे बड़े पद पर जाकर कैसे बैठ रह सकता है? नहीं नहीं, बैठने नहीं देंगे। और यदि बैठ रहा है तो बाधा उत्पन्न करेंगे। अरे मैं 25 साल से काम करने वाला और हमारे इस क्षेत्र में ये कल का दुकानदार, ये कल का वक्ता इतना बड़ा नाम कैसे कमा सकता है? ऐसी ईर्ष्या से भरकर आप अपने ही पुण्य को छीन कर रहे हैं। पुण्य की बलिहारी है। आज पुण्य है तो ईर्ष्या भी कर सकते हो। कितना सुंदर चिंतन दिया। क्या दिया? देखो जितना कुछ हम अच्छा या बुरा किसी का कर रहे हैं सब कुछ पुण्य के उदय में संभव है। क्यों? जब तक पुण्य का उदय नहीं, वीर अंतराय की शक्ति क्षयोक्षम नहीं, तब तक बुरा भी नहीं कर सकते किसी का। लेकिन आज जो बुरा आप कर रहे हैं यही अशुभ रूप परिणाम जब बंधेगा पाप कर्म के रूप में तो उदय में महान दुख देगा। फिर क्या करोगे? क्या होता? बड़े बड़े पदों पर बैठकर अपने को श्रीमंत धीमंत मान करके दूसरों को निरंतर नीचे गिराने में लग जाते हैं और अपने ही माध्यम से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी पटक लेते हैं। त्रियंगुलन पातयन पदभ्याम। अपने ही पैरों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी को पटक लेते। इसलिए क्या करो? जब जब किसी के पुण्य को देखो, जब जब किसी की उन्नति को देखो, जब जब किसी की वृद्धि को देखो, हृदय से ये विचार करो अतीत में बड़ा पुण्य लेकर आया है, उस पुण्य का सब कुछ दिखाई दे रहा है। आगे कहता हूं, मुखमंडल में परिवर्तन देख राजा के मन को विषय बनाया। फिर कुंभकार ने कुंभ की ओर वक्रम दृष्टिपात किया। अब जैसे ही कुंभ की बातों को सुनकर राजा के मुख मलिन हो गए तो अपने राजा का मलिन मुख देखकर यूं उसकी तरफ टेढ़ी नजरों से देखता है। अरे क्या बोल दिया? हमारे स्वामी हैं, प्रजापति हैं, ऐसा क्यों उनके बारे में बोलता है? तुझे ज्ञान देने की किसने बोली? ऐसी दृष्टि से वंकिम मतलब होती टेढ़ी, टेढ़ी दृष्टि से कहते। आत्मवेदी पर
पर मर्म भेदी काल मधुर पर आज कटु कुंभ के कथन को विराम मिले किसी भांति। क्या कहते हैं? आत्मवेदी अर्थात आत्मबोध में जो कारण है, लेकिन है कैसे? पर मर्म वेदी, मर्म को भेदने वाले हैं, हृदय को तार तार कर देने वाले हैं तेरे शब्द कुंभकार। तेरे वचन यद्यपि आत्मवेदी हैं, आत्मा को बतलाने वाले हैं, लेकिन कैसे हैं? मर्म को अर्थात हृदय को, चित्त को, अंतरंग को भेद कर देने वाले, मतलब टुकड़े कर देने वाले, पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। काल मधुर पर आज कटुक, कैसे हैं? समय के अनुसार तो ये बिल्कुल मधुर हैं, हाँ इस प्रसंग में यही वचन कार्यकारी हैं, लेकिन आज ये बड़े कड़वे लग रहे हैं। काल मतलब समय में, आगे आगामी समय में तो मधुरता देने वाले हैं, लेकिन आज तो ये बड़े कड़वे लग रहे हैं। हाँ, सत्य कटु होता है, लेकिन औषधि रूप होता है। आचार्य महाराज लिखते हैं, औषधि कटु भी हो तो भी पथ्य है। पथ्य है मतलब सेवन करने के योग्य है। ऐसे सत्य कटु भी हो, लेकिन तथ्य है, स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो मार्ग से पतन हुए बिना रह नहीं सकता। कुंभ के कथन को विराम मिले किसी भांति, और कुंभकार के को निवेदन करता है कुंभ से कि अपने वचनों को शांत करो और राजा के प्रति सदाश्रय व्यक्त हो अपना, इसी आश्रय से लो कुल क्रमागत कोमल कुलीनता का परिचय मिलता कुंभ को। देखो, तुरंत एक क्षण में ही उसने कुंभ को दृष्टि बदलने पर मजबूर कर दिया। बड़ों से कैसे बात करते हैं, क्या देखो, लो क्रमगत, कुल के क्रम से आगत अर्थात कुल परंपरा से चली आई कुलीनता, कोमलता कैसी होती है, सो अब कुंभकार बतलाता है। क्या कहता है? देखो, लघु होकर गुरुजनों को भूल कर भी प्रवचन देना महा अज्ञान है, दुख मुग्धा, परंतु गुरुओं से गुण ग्रहण करना, यानी शिव पथ पर चलेंगे हम, यू उन्हें वचन देना महावरदान है, सुख सुधा। और गुरु होकर लघुजनों को स्वप्न में भी वचन देना, यानी उनका अनुकरण करना, सुख की राह को मिटाना है। पर यहाँ पर हाँ सुनो, विनय अनुनय समेत यदि हित की बात पूछते हो, पक्षपात से रहत हो, अक्षघात से रहत हो, मिष्ट हित मित मिष्ट वचनों से उन्हें प्रवचन देना, दुख के दाह को मिटाना है। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण और एक एक शब्द अत्यंत आवश्यक। क्या आवश्यकता थी? एक एक शब्द। देखो, कुंभकार के जीवन को ऊपर उठाना है। कुंभकार चाहता है मैं भी ऊपर जाऊं और जो जो मेरे सन्निधि सानिध्य में आए हैं सब कल्याण के पात्र बने, ये सब अपनी आत्मा के उत्थान में लगे। तो कहीं ये कुंभ दूसरों को शिक्षा देकर अपना नाश तो नहीं कर रहा है। तो कहते हैं लघु होकर मतलब छोटे होकर गुरुजनों को, बड़े जनों को भूल कर भी प्रवचन देना महा अज्ञान है, दुख मुधा है, दुख में डूबना है। अच्छी तरह समझना, दुख का कारण है, इसे दुख में मत जाओ और बड़े लोगों को प्रवचन मत दो। ये सबको सीख जाए अच्छी तरह। सब यदि इस विषय को सीख जाते हैं कि बड़ों के सामने प्रवचन नहीं देने हैं, बड़ों के सामने तो कान खोलकर सुनना है। ये पंक्तियां जीवंत होती हैं। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण महामुनि कुल कुंजर मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज पर। जब भी कुंडलपुर गए 2022 में, तो गुरु महाराज कह रहे हैं सिंह आया है अब दहाड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक भी दिन प्रवचन नहीं दिया। एक दिन गुरु महाराज ने जब कहा
तो उन्होंने प्रवचन तो दिया, लेकिन एकदम साधारण प्रवचन। उस प्रवचन को मैं सामने बैठ के सुन रहा था, मैं सुनते सुनते मुझे लगा कि देखो आज तो महाराज बदले बदले लग रहे हैं, ऐसा प्रवचन तो हमने कभी नहीं सुना महाराज का। तो गुरुओं के सामने कुछ नहीं बोलना, एकदम शांत बनकर बैठना। तो क्या कह रहे हैं, लघु होकर गुरुजनों को भूल कर भी प्रवचन देना महा अज्ञान है, दुख मुदा है। परंतु गुरुओं से गुण ग्रहण करना यानी शिव पथ पर चलेंगे हम, उन्हें यूं वचन देना महा वरदान है, सुख सुधा है। क्या कहना, जो आपकी आज्ञा, आपने जो कहा वो स्वीकार है। हे स्वामी, हम आपके वचनों के अनुसार चलते चलते शीघ्र ही मुक्ति के ओर बढ़ रहे हैं। बस इतना ही उनसे कहना। और गुरु होकर लघुजनों को स्वप्न में भी वचन देना यानी उनका अनुकरण करना, सुख की राह को मिटाना है। इसलिए क्या करो, वचन नहीं प्रवचन देना। जब आप बड़े हो तो क्या करो, छोटों को वचन मत दो, हाँ हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, अरे नहीं आ पाए तो, अरे कुछ हो गया तो, मार्ग मिट गया तो। देखो अभी एक आचार्य महाराज चातुर्मास का संकल्प लेकर समाज को कहा हम चातुर्मास करने आपके यहाँ आ रहे हैं, और उस तरफ बढ़े और रास्ते में ही उनको शरीर पूर्ण हो गया। ये क्या हुआ, हाँ इसीलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जीवन पर्यंत अनियत रहे, संकल्पबद्ध रहे, कभी कहीं बंधना नहीं। हाँ संकेत कर दिया उस तरफ चलना है, पहुंच गए तो चातुर्मास होगा, नहीं पहुंचे तो समाधि मरण होगा। यही जीवन का सार है। इसलिए अनियतता का अलग ही आनंद होता है। श्री महाराज सागर आ रहे हैं, लेकिन सागर के हो गए, नहीं अभी नहीं हुए, अभी तो सागर में हैं लेकिन सागर के नहीं। इसी प्रकार से जीवन की यात्रा का ये गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज का अनुनय चिंतन था, उनकी हृदय की भावनाएं थी, और उनका अनुसरण किया कि वचन नहीं प्रवचन देना। ओम सिद्धम।